नमस्कार, आपके साथ मैं हूं उमाशंकर और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच पहुंचकर एक रायशुमारी कर रही हैं। इस रायशुमारी का मतलब ये है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो दिल्ली की सरकार को कैसे चलाया जाना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल को रिजाइन दे देना चाहिए या फिर दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलनी चाहिए। ये बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं। वो एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें मैं भी केजरीवाल नाम से एक कैंपेन लॉन्च हुआ है और दिल्ली की जनता से लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं। दरअसल रायशुमारी करने की नौबत क्यों आई। दरअसल दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जा अटकी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से सत्येंद्र जैन को जमानत मिली हो। करीब करीब वो 2 साल से जेल में मौजूद थे। लेकिन अभी फिलहाल दो उनके बड़े नेता, एक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, फिलहाल अभी जेल में हैं। और माना ये जा रहा है कि जो अगली गिरफ्तारी होने वाली है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। इसलिए अरविंद केजरीवाल पहले से ही जनता के बीच पहुंचकर ये रायशुमारी कर रहे हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो सरकार कैसे चलानी चाहिए। दिल्ली के जनता के बीच ये पहुंचने का एक सीधा सा मतलब है कि अगले 3 महीने के बाद देश में लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर एक बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी है, जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो। आपको याद होगा कि मैं भी एक चौकीदार हूँ के नाम से एक कैंपेन चला था। बीजेपी ने उसको पूरे देश में कैंपेन लॉन्च कर दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मंत्री, तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता उन्होंने प्रोफाइल बदल के, सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल करके एक कैंपेन लॉन्च किया था और लोगों के बीच में सहानुभूति बटोरी थी और उसका बहुत फ़ायदा हुआ था। ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर आगे पहुंचे हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनको कैसे इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी बात को लेकर वो जनता के बीच पहुंचे हैं और एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें मैं भी केजरीवाल के नाम से ये कैंपेन है और लोगों से पूछ करके ये बता रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो सरकार कैसे चलाई जानी चाहिए। इससे जनता का भी जनता के मूड देखने और भांपने का अच्छा मौका होता है। और एक वीडियो अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर। उसमें एक चैनल द्वारा उसमें एक कार्यक्रम किया गया, लोगों से पूछा गया और तमाम लोगों, अक्सर लोगों ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है तो वो गलत गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसलिए उसके खिलाफ जो है ना बीजेपी लगी हुई है। तो ये मान के चलना है कि दो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, ये माना जा रहा है, क्योंकि ईडी ने उनको एक बार नोटिस जारी किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और उन्होंने उसकी वजह भी बताई थी। हालांकि उसके बाद कोई ऐसी चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन माना ये जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, कथित तौर पर जो आबकारी घोटाला हुआ है दिल्ली में उसको लेकर। दूसरी तरफ अगर आप इसको देखें संजय सिंह की और मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया करीब 8-9 महीने से जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। संजय सिंह अलग जमानत के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कथित तौर पर जो शराब घोटाला है उसमें क्या कुछ आने वाले समय में डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि ये जो कथित तौर पर शराब घोटाला हो उसमें उसमें एक पैसे का अभी तक जो है बरामदगी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए या फिर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक अच्छी बात यह है कि उनके पास से और किसी के पास से 1 रुपये की बरामदगी नहीं हो। और यही इसी बात को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं कि ये कोई घोटाला नहीं हुआ है और लगातार एक प्रयास करना है कि इनको किसी न किसी तरीके से परेशान हो किया जाए और इसी परेशानी की वजह से वो लगातार उनके टॉप के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।